बस रिसेंटली हमें सिटीजनशिप ग्रांट हुई। नई नई बीवी मिलती है तो आपको कैसी फीलिंग होती है? इन ममालिक को बहुत सारे यंग लोगों की जरूरत है, स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम अपने मुल्क में बैठे होते हैं तो हमें लगता है ये बहुत ही मुश्किल काम है, जुए शीर लाने के बराबर है ये काम, तो ये मामला हल नहीं हो सकता, हम बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कतन नहीं है। मैं आपके वीलॉग्स देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत मोटिवेशन मिलती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की नशिस्त में खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और न्यूली सिटीजनशिप उनको मिली है और मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराता चलूं, आसिफ रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड कांग्रेचुलेशंस। वालेकुम अस्सलाम, अली जन्नत कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी चमक से अंदाजा हो रहा है कि आप नए सिटीजनशिप आपको मिली है। कैसी फीलिंग है आपकी? सबसे पहले तो ये बताइए। बस जैसे नई नई गाड़ी मिलती है तो आपको कैसी फीलिंग होती है? नई नई बीवी मिलती है तो आपको कैसी फीलिंग होती है? ठीक है ना? तो कोई भी चीज जो आपको नई मिलती है उसकी एक अलग मुनफरिद फीलिंग हुआ करती है। और आप तो जानते हैं कि हमारा मीडिया से ताल्लुक है, तो हमें कुछ भी नया मिले, चाहे वो कुछ करने को क्यों ना हो, तो उसकी फीलिंग अलग होती है डेफिनेटली जी। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 5 years सिंस आई मूव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो अभी बस रिसेंटली हमें सिटीजनशिप ग्रांट हुई। और बल्कि मेरा ख्याल है आज या कल में पासपोर्ट भी रिसीव हो जाएगा, तो इट्स डेफिनेटली अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। वेरी नाइस टू हियर दैट। और यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत खुशी हो रही है ये जान के। और जब भी कोई अपना बंदा कोई अचीवमेंट उसको मिलती है तो ज़ाहिर है उसकी एक अलग सी फीलिंग होती ही है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में इस वक्त मौजूद हैं और अभी तक ऑस्ट्रेलिया को आपने कैसा पाया? अच्छा अली, बात ये है कि यहाँ जो मशहूर तरीन सिटीज हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं वो तो सिडनी और मेलबर्न है। यहाँ आप सुना करते हैं, ब्रिस्बेन के हवाले से सुना करते हैं, पर्थ के हवाले से सुना करते हैं, बट देयर इज अनदर सिटी कॉल्ड एडिलेड व्हिच इज या इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। यस। साउथ ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में इनका जो मेन सिटी है वो एडिलेड है। तो मेरी जो इमिग्रेशन हुई थी वो साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, तो उसमें होता ये है कि आपको उसी स्टेट में रहना होता है। और जिस टाइम पर मैं आया था तो कंडीशन थी कि आई हैव टू लिव देयर फॉर 2 years, मतलब 2 साल के लिए आपको इसी स्टेट में रहना है और 1 साल के लिए काम करना है ताकि आप क्वालिफाई कर सकें परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और फिर उसके बाद सिटीजनशिप का मामला आता है। तो आई केम एज अ टेम्पररी रेजिडेंट और उसके बाद से मैं एडिलेड में हूँ। एडिलेड बड़ा खूबसूरत शहर है। बिल्कुल। मैं इसी बारे में जानना चाहता हूँ कि पीआर के किस प्रोग्राम के ज़रिए आप आए हैं ताकि जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो सके, उनको भी मालूमात मिल सके? अच्छा, अच्छी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जहां पर आप हैं, इन ममालिक को बहुत सारे यंग लोगों की जरूरत है, स्किल्ड बिल्कुल। वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। तो इनको लोग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम अपने मुल्क में बैठे होते हैं तो हमें लगता है ये बहुत ही मुश्किल काम है, जुए शीर लाने के बराबर है ये काम, तो ये मामला हल नहीं हो सकता, हम बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कतन नहीं है। अगर आप एक बार ठान लें और आप यंग हैं, आपके बच्चे यंग हैं, और अगर आप बच्चे नहीं हैं, आप कपल हैं, तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट जो करनी होती है वो ऑफ कोर्स आपको आइल्स वगैरह की एफर्ट करनी होती है, जो कि मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अगर आप ठान लें तो आप कर लेते हैं। सही। स्किल्ड इमिग्रेशन के यहाँ पे डिफरेंट सारे आई वुड से के रास्ते हैं, जिसमें से एक यूजुअली जो सबसे आसान होता है वो टेम्पररी स्किल रेजिडेंट वीजा होता है। और वो आजकल मेरा ख्याल है 5 साल का वीजा मिलता है, उसमें आपको 2 से 3 साल रहना होता है और कुछ 2 साल का जॉब वर्क एक्सपीरियंस शो करना होता है, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। सही। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही। जो नए लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और किस तरह से वो वहाँ पर उनको एक्सेस मिल सकती है? ख़ास करके जो हमारी कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, क्या उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट मिलती है वहाँ पर? अच्छा, यहाँ यहाँ बहुत यहाँ पर ऐसा है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है आई वुड से, हुँ। पाकिस्तानियों की और इंडियंस की, और बड़ी वेल निटेड कम्युनिटी है। और व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पेजेस हैं, जिस पे आने से पहले ही लोग जो हैं, मतलब जिसका वीजा लग जाता है, दे गेट कनेक्टेड टू दोज साइट्स। आपको
आप मेंबर बन जाते हैं, यानी आप इन हो जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको सेटल होने में। सही। तो हमारे जो लोग हैं, उनका वहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है? ज़्यादातर लोग बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, क्या उनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता है यहाँ पर? अच्छा, हमारा खैर माइंडसेट कुछ इसी तरह का है कि हम जॉब्स में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये आप ये कह लें कि इंडियंस जो हैं वो माशाल्लाह उन लोगों का बिज़नेस में ज़्यादा है रुझान। तो मोस्ट ऑफ देम आर बिज़नेस पर्सनल। लेकिन ये है कि जॉब्स ज़्यादातर अ, हमारे लोग जो हैं वो जॉब्स में ज़्यादा इन हैं। सही। तो ऑस्ट्रेलिया आने का कोई एक फ़ायदा आप बता सकें, एक नुकसान अगर आप बताना चाहें? नुकसान तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं नज़र आता। मुझे कहने फ़ायदा का ये है कि आप एक ऐसे कंट्री में आप आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ग्रोथ की, लर्निंग की। आप सीखते हैं कि ये लोग कैसे तरक्की कर कर रहे हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यहाँ पर एजुकेशन कैसी है, यहाँ पर हेल्थ कैसी है। यहाँ पर आप सीखते हैं कि जो हुक्मरान हैं, वो कैसे अपनी आवाम का ख़्याल रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली आपको इन ममालिक में नज़र आती हैं। नए आने वाले को कोई जो जो नया बंदा आना चाह रहा है, उसको कोई एक मशवरा देना चाहें आप? आप देखें, पहली चीज़, हर बंदा आना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि जी वो कुछ अच्छा अचीव करे या किसी बेहतर मुल्क में जाए जहाँ पर उसको ज़्यादा मौक़े मिलें। तो उसके लिए सिर्फ़ एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं तो खाली चाहने से कुछ नहीं होता। उसके लिए थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। वो एफ़र्ट क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि आइल्स का एग्ज़ाम करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी-सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपस्किल होना पड़ेगा। जब तक आप अपस्किल नहीं होंगे, अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, थोड़ी एफ़र्ट नहीं डालेंगे, तो आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, आपको कोई भी प्लेट में रख कर नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज़, बिलीफ रखें अपने ऊपर कि अगर किसी और को ये चीज़ मिल सकती है, तो आपको भी मिल सकती है। दुनिया में अगर कोई और ये चीज़ अचीव कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी सही, अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ़ क्या है कि उसको अचीव करने का रास्ता क्या है, स्टेप्स क्या हैं, उन स्टेप्स को आप कैसे कवर कर सकते हैं और वो स्टेप्स को कवर करने के लिए अगर मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है या रात देर तक पढ़ना पड़ता है, तो उठें, पढ़ें, ठीक है। तो मिलेगा आसिफ आपको। भाई आसिफ भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का, आपने ऑस्ट्रेलिया से जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच अली जन्नत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत मोटिवेशन मिलती है और आई होप कि हम इसी तरह कनेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।